21वां आश्चर्य कर्म सुरूफिनिकी स्त्री की बेटी से दुष्ट आत्मा निकालना। जब यीशु सूर और सैदा के प्रदेश की ओर गए, कनानी स्त्री चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। यीशु ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। और उसकी बेटी उसी समय से चंगी हो गई। 22वां आश्चर्य कर्म दिकापुलिस में बहरे गूंगे को चंगा करना, जो मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 31 से 37 में मिलता है। जब यीशु सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा तो लोगों ने एक बहरे गूंगे को यीशु के पास लाकर उसे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। यीशु उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आभारी और कहा, इपथा, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और वह साफ साफ बोलने भी लगा। 23वां आश्चर्य कर्म 4000 को खिलाना। यीशु एक बार जंगल के क्षेत्र में सेवकाई कर रहे थे। एक बड़ी भीड़ 3 दिन से यीशु के साथ थी। यीशु को भीड़ पर तरस आया क्योंकि वे भूखे थे। यीशु ने अपने चेलों से पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और कुछ मछलियां भी थीं। यीशु ने वहां एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया और इसी से 4000 की भीड़ को खिलाया और 7 टोकरे बच भी गए। 24वां आश्चर्य कर्म बैतसैदा में अंधे व्यक्ति को चंगा करना। 4000 की भीड़ को खिलाने के बाद यीशु बैतसैदा में आए। वहां लोगों ने एक अंधे को यीशु के पास लाए। यीशु ने उसकी आंखों में थूक कर उसे छुआ और वह साफ साफ देखने लगा। 25वां आश्चर्य कर्म दुष्ट आत्मा ग्रसित बालक को छुड़ाना। एक मनुष्य यीशु के पास घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता और बार बार आग में और बार बार पानी में गिरता है। यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। 26वां आश्चर्य कर्म कर के लिए पैसा प्राप्त करना। जब यीशु कफरनहूम में थे तो मंदिर का कर उठाने वालों ने पतरस से कर के विषय में कहा। इस पर यीशु ने मछली के मुंह में से पतरस को सिक्का दिलाया और पतरस ने यीशु और अपने लिए उन्हें कर दे दिया। 27वां आश्चर्य कर्म जन्म के अंधे व्यक्ति को चंगा करना। एक बार यीशु जब मंदिर में थे तो यहूदियों ने उन्हें मारने के लिए पत्थर उठाया, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। यीशु ने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलो की कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। 28वां आश्चर्य कर्म सब्त के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। सब्त के दिन यीशु एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। 29वां आश्चर्य कर्म जलंधर के रोगी को चंगा करना। सब्त के दिन यीशु फरीसियों के सरदारों में से किसी का घर रोटी खाने गया। वहां एक जलंधर का रोगी था जिसे यीशु ने छूकर चंगा किया। 30वां आश्चर्य कर्म लाजर को जीवित करना। बैतनिया गांव में लाजर नाम का एक मनुष्य था जिसकी बीमारी से मृत्यु हो गई। लाजर के मरे 4 दिन हो गए थे। यीशु उसके कब्र के पास आकर उसे जीवित किया। 31वां आश्चर्य कर्म 10 कोढ़ियों को शुद्ध करना।
यीशु यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और वे जाते ही जाते शुद्ध हो गए। 32वां आश्चर्य कर्म, बर्तिमाई नामक अंधे को चंगा करना। यीशु ने यरीहो में बर्तिमाई नामक अंधे भिखारी को चंगा किया। 33वां आश्चर्य कर्म, अंजीर के वृक्ष को श्राप देना। यीशु बैतनिया से यरूशलेम जा रहे थे। रास्ते में उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। 34वां आश्चर्य कर्म, मालखुस के कान को चंगा करना। जब गतसमनी बाग में यीशु को पकड़ने के लिए लोग आए तो महायाजक के दास मालखुस के दाहिना कान को पतरस ने तलवार से उड़ा दिया। यीशु उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। 35वां आश्चर्य कर्म, आश्चर्यजनक ढंग से मछली पकड़ने की दूसरी घटना। तिबिरियस झील में पतरस ने रात भर मेहनत करने के बाद एक भी मछली नहीं पकड़ा। सुबह जी उठा यीशु वहां प्रकट होकर पतरस से कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और पतरस अपने साथियों के साथ 153 बड़ी मछलियां पकड़ी। प्रिय मित्र, हमने सुसमाचार में वर्णित यीशु के 35 आश्चर्य कर्म को देखा जो अलग अलग परिस्थितियों में किया गया। यीशु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। उसके साथ जब हम रहते हैं तो जीना आसान हो जाता है। आगे के वीडियो में हम एक एक करके प्रत्येक आश्चर्य कर्म से कुछ सीखने का कोशिश करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।